नमस्कार, टपरी वार्ता देख रहे हैं आप और मैं हूं साहिल राय। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कश्मीर के नेताओं के साथ एक बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को खत्म करना चाहते हैं। इस बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव और पूर्ण राज्य का दर्जा देने के विषय पर चर्चा हुई और इसको लेकर पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे। पर इस बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव पर जो ध्यान था वो ज्यादा केंद्रित था। केंद्र सरकार का कहना है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जरूर दिया जाएगा, पर पूर्ण राज्य का दर्जा पाने के लिए जम्मू कश्मीर में चुनाव होना जरूरी है, यानी कि चुनाव पहले होगा। अब आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर एक और अहम फैसला लिया है। केंद्र सरकार चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन करेगी। सरल भाषा में कहा जाए तो जो पहले से विधानसभा हैं वहां पे उनकी सीमाओं को बदला जाएगा, पुनर्निर्धारित किया जाएगा। परिसीमन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि उनकी प्राथमिकता है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र जमीनी स्तर पर मजबूत हो सके और उसके लिए जरूरी है कि परिसीमन हो और उसके बाद में चुनाव हो सके। पर इस परिसीमन को लेकर जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां हैं वो इसका विरोध कर रही हैं। वजह क्या है विरोध करने का? देखिए, अगर जो विधानसभा है उनकी सीमाओं को बदला जाएगा तो एक बात स्पष्ट है कि जो जम्मू कश्मीर की पार्टियां हैं और वहां के नेता हैं उनका वर्चस्व कम हो सकता है। इसी वजह से वहां के जो नेता हैं, जम्मू कश्मीर की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, परिसीमन का विरोध कर रही हैं। तो अब जब केंद्र सरकार ने परिसीमन का फैसला ले लिया है तो पीछे हटने की तो गुंजाइश लग नहीं रही है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। खैर, अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत की खबरें सामने आई थीं। इस दौरान केजरीवाल ने केंद्र सरकार और देश के अन्य राज्यों की सरकारों से मदद मांग रहे थे। इसी से जुड़ी हुई एक खबर सामने आई है। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 12 सदस्यों की एक टास्क फोर्स का गठन किया था और कहा था कि ऑक्सीजन की वितरण को लेकर एक ऑडिट रिपोर्ट पेश करे। तो यह ऑडिट रिपोर्ट अब सामने आई है और ऑडिट रिपोर्ट के सामने आने के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। ऑडिट कमेटी का कहना है कि दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की मांग को बढ़ा चढ़ा कर किया था। इस ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली को उस वक्त 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, पर दिल्ली सरकार ने अपनी मांग को 1200 मीट्रिक टन तक बढ़ा दिया था। अब इस ऑडिट रिपोर्ट के सामने आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और नेता केजरीवाल सरकार को फटकार लगा रहे हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैंने तो गुनाह किया है। मैं 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ रहा था और केंद्र सरकार चुनावी रैलियां कर रही थी। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि कोरोना महामारी के दौरान कई नेताओं ने लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया है, अपनी राजनीतिक हित के बारे में ही सोचा है। दवाइयों की अवैध जमाखोरी हुई है, ऑक्सीजन को लेकर भी राजनीति हुई है। कितनी और जिंदगियां बचाई जा सकती थीं, लेकिन नेताओं ने जनता की सांस के साथ खिलवाड़ ही किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल टपरी वार्ता को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।